Today we have to study vapor pressure of liquid solution. लिक्विड मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। और जनरली हम कोई भी लिक्विड हो उसको मानते हैं कि वो डेफिनेटली क्या होगा, वोलेटाइल जरूर होगा। वोलेटाइल मतलब कि अगर हम उसको थोड़ी देर रखें तो उसके वेपर्स जरूर बनेंगे, उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर जरूर होगा। अब हमारा सोल्यूट भी यहाँ हम कह रहे हैं लिक्विड है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सोल्यूट इज वोलेटाइल, उसके भी वेपर बनेंगे, उसका भी वेपरेशन होगा। और दूसरा हम कह रहे हैं कि सोलवेंट भी लिक्विड है, तो डेफिनेटली इट विल आल्सो बी वोलेटाइल। दैट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस में बच्चों अगर हम देखें कि एक खाली कंटेनर में अगर हमने कोई लिक्विड लिया था ए, कौन सा लिक्विड लिया था बच्चों, ए, तो इसके बल्क में ए के पार्टिकल्स जरूर होंगे क्योंकि लिक्विड ही वही है। और हम समझ सकते हैं इसकी सरफेस पे पार्टिकल्स भी किसके होंगे, ए के ही पार्टिकल्स होंगे, बिकॉज इन दिस कंटेनर वी हैव टेकन ओनली द लिक्विड ए। अब यहाँ क्योंकि सरफेस पे पार्टिकल्स ए के हैं तो डेफिनेटली अगर इवेपोरेशन हुआ तो इस कंटेनर में यहाँ जो वेपर्स बनेंगे वो वेपर्स भी किसके होंगे, ए के होंगे। और यहाँ अगर हमने प्रेशर गेज लगाया तो उस प्रेशर गेज में जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग किसकी होगी, ए के वेपर्स की रीडिंग होगी, है ना। तो मतलब वी कैन फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए फ्रॉम दिस प्रेशर गेज एंड सिंबल वी विल राइट पी ए नॉट, कैपिटल पी। अच्छे से बच्चों सिंबल हमें बड़े अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल हमारे तभी सॉल्व होते हैं अगर हमें सिंबल्स याद हो, ठीक है। अब पिछले टॉपिक्स में अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की हो तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि हम सॉल्वेंट को जनरली नंबर देते हैं 1, या फिर अगर हमने 1 2 वाला जो नोटेशन यूज किया तो सॉल्वेंट को हम नंबर देंगे 1, या फिर अगर ए बी वाला नोटेशन यूज किया तो सॉल्वेंट को हम नंबर देंगे ए, है ना। पिछली क्लासेस में हम ये 2-3 बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आपको ये जो सिंबल है पी ए नोट, कैपिटल पी ए नोट, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसको हम पढ़ें क्या, इसको हम पढ़ेंगे कैपिटल पी हम क्या लिखते हैं, प्रेशर। अब क्योंकि यहाँ हमने कौन सा प्रेशर लिया है, हमने तो सीधा हमने इस कंटेनर में गैस तो ली ही नहीं, हमने इस कंटेनर में रखा था लिक्विड जो धीरे धीरे इवेपोरेशन की वजह से बन गया वेपर्स। तो हम इस प्रेशर को जो नोट कर रहे हैं, हम इस प्रेशर को क्या कह रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो यहाँ इस टॉपिक में हम जो कैपिटल पी लिख रहे हैं बच्चों, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर। और हमने लिखा कैपिटल पी ए, तो इसका मतलब हम इसको क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि ए हम किसको सिंबल देते हैं, ए सिंबल हम देते हैं सॉल्वेंट को। और अगर हमने लगा दिया ऊपर ये नॉट, जीरो जैसा छोटा सा सिंबल नॉट, जो हमने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में बहुत बार लगाया होगा, है ना बच्चों। इसको हम लगाते हैं अगर हमने रखा है स्टैंडर्ड कंडीशंस। और स्टैंडर्ड कंडीशंस जनरली हम क्या लेते हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, है ना बच्चों। और कोई सबस्टांस हमने रखा है प्योर, यहाँ इस कंटेनर में जैसे हमने लिया है प्योर लिक्विड ए ओनली। तो हम इसको अब हमें पढ़ना आना चाहिए, हम इसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर ए। हमने अभी इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया। तो
पूरे कंटेनर में केवल अगर वेपर हैं तो किसके वेपर हैं? ए के वेपर्स हैं ओनली। ठीक है बच्चों, तो पी ए नोट पढ़ेंगे हम इसको कैसे? इसको पढ़ेंगे पी ए नोट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये तो हुआ केस अगर इस कंटेनर में हमने केवल लिया है प्योर लिक्विड ए, तो हम समझ सकते हैं इस पूरी सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे किस चीज के पार्टिकल्स हैं? ए के पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ वेपर्स किसके बनेंगे? ए के ही वेपर्स बनेंगे। क्यों बनेंगे ए के वेपर्स? इवेपोरेशन की वजह से। और इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन होती है कि सरफेस पे से जो पार्टिकल कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, जिसकी वजह से यहाँ बन रहे हैं वेपर्स। और वो इवेपोरेशन होगी कहाँ से? सिर्फ सरफेस से। अंदर से कभी भी, बल्क से कभी भी इवेपोरेशन नहीं होगी। ये बात समझ में आई बच्चों? प्योर लिक्विड ए हमने रखा था, उसी का केवल हमने वेपर प्रेशर नोट किया और उसका सिंबल हमने लिखा पी ए नोट। नोट क्यों लगा? क्योंकि इस कंटेनर में हमने सिर्फ प्योर लिया है ए। अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन बनाना। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? कि इस सॉल्वेंट में हम सोल्यूट मिक्स करेंगे। अब कंटेनर वही है जो पहले लिया, उसी में हमने पहले क्या रखा था? पहले हमने इसमें रखा था ए लिक्विड, और अब हम इसमें मिक्स करते हैं सोल्यूट बी। नाउ वी हैव स्टार्टेड मिक्सिंग सोल्यूट बी। ठीक है बच्चों, अब यहां इस लिक्विड के अंदर किस किस चीज के पार्टिकल्स होंगे हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर ए के पार्टिकल्स भी होंगे, और क्योंकि अब हमने इसमें थोड़ा सा बी भी मिला दिया है, तो अब इस कंटेनर में बी के पार्टिकल्स भी होंगे। अब जब अंदर बी के पार्टिकल्स होंगे तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि इस सरफेस पे, इस लिक्विड की सरफेस पे अब केवल ए के पार्टिकल नहीं है जैसे पहले वाले कंटेनर में था। पहले वाले कंटेनर में इस सरफेस पे केवल ए के पार्टिकल्स थे। अब लेकिन यहाँ क्योंकि हमने इसमें ए भी रखा है और बी भी रखा है, तो हम समझ सकते हैं कि इस सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स होंगे ए के और कुछ पार्टिकल्स होंगे बी के। सम ऑफ द सरफेस विल बी occupied by the particles of B also along with A। ये बात समझ में आई बच्चों? तो अब हम आगे समझ सकते हैं कि इवेपोरेशन तो अब भी होगी। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, और टेम्परेचर तो हमने बढ़ाया ही नहीं, हमने टेम्परेचर पहले जितना रखा था अब भी उतना ही रखा है। सिर्फ क्या चेंज किया है? अब हमने इसमें बी मिक्स कर दिया है, और जिसकी वजह से बी के कुछ पार्टिकल्स ने सरफेस पे भी ऑक्यूपाई कर ली है पोजीशन। अब अगर हम यहां से इवेपोरेशन वाला जो केस देखेंगे, तो जो सरफेस पे ए के पार्टिकल जहां जहां हैं वहां से ए के पार्टिकल्स की इवेपोरेशन होगी, तो इसका मतलब कुछ पार्टिकल वेपर बनेंगे। किसके? ए के बनेंगे ना। और यहां तो सिर्फ और सिर्फ ए के ही वेपर बने थे, क्योंकि यहां कुछ और था ही नहीं जिसके वेपर बन सके। लेकिन इस कंटेनर में सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स पोजीशन किसने ऑक्यूपाई कर लिया है? बी ने। तो जहां बी का पार्टिकल प्रेजेंट है, तो ये तो हम समझ सकते हैं वहां से अगर वेपर बना, अगर इवेपोरेशन हुई, तो वो बी की ही पॉसिबल है।
सरफेस पे जहां पे बी का पार्टिकल प्रेजेंट है तो वहां से ए का पार्टिकल तो नहीं निकल सकता ना, ए का इवेपोरेशन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहां उस सरफेस पे ए तो है ही नहीं। तो जहां जहां बी वाले पार्टिकल्स ने पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया है सरफेस का, तो मान लो ये जो मोटे वाले गोले जो मैंने दिखाए ये पार्टिकल हैं बी के सरफेस पे, तो हम समझ सकते हैं यहां से बी का पार्टिकल ही निकलेगा, यहां से ए का पार्टिकल निकल ही नहीं सकता। तो हम समझ सकते हैं कि इस कंटेनर में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ए के वेपर डेफिनेटली पहले वाले केस से कम ही होंगे। जब हमने कंटेनर में प्योर लिक्विड रखा था ए, तो उस स्टेज में यहाँ ए के वेपर ज्यादा बन रहे थे। क्यों ज्यादा बन रहे थे? क्योंकि सारी की सारी सरफेस वाज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए ओनली, एंड फ्रॉम होल सरफेस particles of A were becoming vapors due to evaporation। बट अब इस सेकेंड कंटेनर में क्योंकि यहाँ हमने सॉल्यूशन रखा है, उस सॉल्यूशन में A के पार्टिकल भी हैं, B के पार्टिकल भी हैं, और जिसकी वजह से B के कुछ पार्टिकल ने सरफेस भी ऑक्यूपाई कर लिया है, और सरफेस पे जहाँ B का पार्टिकल प्रेजेंट है वहां से डेफिनेटली ए का पार्टिकल तो वेपर नहीं बनेगा, और वहां अगर ए का पार्टिकल वेपर नहीं बनेगा तो हम समझ सकते हैं कि इस कंटेनर में अब ए के वेपर कम हो जाएंगे। ए के वेपर कम हो जाएंगे तो ए का वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, ए का वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो इस कंटेनर में यहाँ जब हम गिनेंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए, तो पहली बात तो हम उसको वेपर प्रेशर कहने की बजाय अब हम कहेंगे उसको पार्शियल वेपर प्रेशर। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर, पढ़ा था कि नहीं? आपको याद होगा, तो मीनिंग आप समझ ही गए होगे। इस कंटेनर में अब केवल ए के वेपर्स नहीं हैं, यहाँ ए के वेपर्स भी हैं और बी के वेपर्स भी हैं। अगर हम उनमें से केवल ए का प्रेशर की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। अगर आपको पार्शियल वर्ड समझ में नहीं आया है तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस किया था। 11th क्लास में आपने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये टॉपिक पढ़ा था, वहां से भी समझ सकते हैं और हमारे पिछले टॉपिक से भी, पिछली वीडियो से भी समझ सकते हैं। अभी हम बार बार एक ही चीज को रिपीट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड समझ में अच्छे से आ गया होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और अगर ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गया है तो हम सिंबल भी समझ सकते हैं कि जब हम कोई चीज प्योरली एक ही लिया था तो उसके प्रेशर में हमने सिंबल लगाया था कैपिटल पी। अगर हमने यहाँ कोई लिया है मिक्सचर तो उसमें से कोई एक चीज का जब हम वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो उसको हम कैपिटल पी की बजाय सिंबल क्या लिखते हैं, स्मॉल पी। तो अब अगर हम लिखें पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए तो उसको हम लिखेंगे स्मॉल पी ए थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट में लगाएंगे। ये सिंबल आपको अच्छे से पहचान होना चाहिए बच्चों। तो बात समझ में आ गई? अगर बुक में कभी आपको लिखा है कैपिटल पी ए और ऊपर लगा है नोट, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए, और नोट का मीनिंग है कि उस कंटेनर में बिल्कुल प्योरली सिर्फ एक ही चीज लिया है, ए ओनली। ऐसे ही अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ बी प्योर अगर किसी कंटेनर में लेंगे, मान लो अगर हम कोई तीसरा कंटेनर ले लेते हैं, थर्ड कंटेनर, और उस कंटेनर में हमने रखा है लिक्विड बी ओनली, तो यहां हम समझ सकते हैं
कि पूरी सरफेस पे किसके पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ बी के पार्टिकल्स होंगे। तो वेपर किसके बनेंगे, सिर्फ बी के बनेंगे। तो यहाँ प्रेशर गेज में जो प्रेशर नोट होगा किसका होगा, सिर्फ बी का होगा। तो उसको हम क्या लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी, और सिंबल क्या लिखेंगे, कैपिटल पी, सबस्क्रिप्ट में बी, और ऊपर लगा देंगे नोट। क्यों लगा देंगे नोट, क्योंकि यहां से जो हमने प्रेशर नोट किया वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, ओनली द वेपर्स ऑफ बी। ठीक है बच्चों। अब यहां अगर हम करते हैं मिक्सचर, तो इसमें ए के वेपर्स भी हैं, बी के वेपर्स भी हैं, और अगर हम उसमें से केवल ए के वेपर्स की बात करते हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और सिमिलरली अगर हम बी के वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो सिंबल लिखेंगे स्मॉल पी, सबस्क्रिप्ट में लगाएंगे बी, और नोट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे नोट नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें प्योर लिक्विड नहीं है, वी हैव द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स। तो ये मीनिंग तीनों सिंबल्स के समझ में आए बच्चों। कैपिटल पी ए कब लिखेंगे नोट, कैपिटल पी बी कब लिखेंगे नोट, और स्मॉल पी ए स्मॉल पी बी कब लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ए और बी नोटेशंस की बजाय आपको नोटेशंस ये भी पता चल जाएंगी अब तो। P1 नोट किसको लिखना चाहिए, स्मॉल P1 किसको लिखना चाहिए, स्मॉल P2 किसको लिखना चाहिए, कैपिटल P2 नोट किसको लिखना चाहिए। अगर आपको पता है कि 1 हमेशा हम किसको लिखते हैं, सॉल्वेंट को, 2 हमेशा हम किसको लिखते हैं, सोल्यूट को 2 लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं, B लिखते हैं। तो 1 2 और ए बी, ये दोनों टाइप की नोटेशंस हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो किसी भी कंटेनर में अगर ए बी लिखा है या 1 2 लिखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो इसका मतलब 1 किसको कह रहे हैं, सॉल्वेंट को कह रहे हैं, 2 किसको कह रहे हैं, सोल्यूट को कह रहे हैं। तो अगर सिंबल्स के हिसाब से बच्चों हम पढ़ें तो P2 हम क्या पढ़ेंगे, P2 को जल्दी से बताएगा ललन कुमार जोशी, ललन कुमार जोशी जी। P2 पढ़ो तो इसको क्या कहेंगे, P2 को ऑप्शंस दे देते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट कहोगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट कहोगे, या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कहोगे। इस स्मॉल P2 को क्या पढ़ोगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। बहुत अच्छे, वेरी गुड, आप अच्छे से हमारा मीनिंग समझ गए हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसको, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट। वेरी गुड, एक्सीलेंट बेटा जी। ऐसे ही अगर लिखा है कैपिटल P1 नोट तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगर हमें ये 3 4 जो सिंबल्स हैं ये अच्छे से मीनिंग समझ में आ गया तो बच्चों ये टॉपिक तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, हमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं पड़ेगी अब आप इस टॉपिक को समझने में।